देखो एक बात मैं बोलूँ, बच्चा ना खुद से नहीं कूद रहा था कि मुझे आना है आना है आना है, अपनी मर्जी थी तब वो आया। तो उसको बेस्ट लाइफ ले देना, बेस्ट एजुकेट करना, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आई थिंक 5 या 5.5 साल की थी, तब से वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे। तब से ऐसा था कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। एंड यू डोंट बिलीव, माई फादर पास्ड अवे और उसके 5.5 साल हुए कोविड के टाइम, कोविड में एक्सपायर। उन्होंने बहुत ना बोला था कि मत करो मत करो, तो वो बोलते थे नहीं, मेरे देश को मेरी जरूरत है, मेरे देश को मेरी जरूरत है। दुनिया को फेस करना कितना इजी है, क्योंकि आपके पीछे आपका बाप है। हाँ, माँ तो प्यार दिखा देती है, लेकिन बाप वो साया है। तो ये मैसेज हर एंटरप्रेन्योर्स के फादर को, जैसे समय रैना बोलते हैं, जैसे आज बसेश गाला भी बोल रहा है, जाओ अपने बापू को अगर वो है हक करो, बोलो आई लव यू। मेरे पास यही इसीलिए लोग आते हैं कि मैडम पे के पास जाएंगे ना तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहता था, रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में या डराने के चक्कर में या हॉस्पिटल के बिल के इन्फ्लेट कराने के चक्कर में नॉर्मल डिलीवरी को भी वो सी सेक्शन करते हैं। देखो सी सेक्शन कोई भी डॉक्टर ना सी सेक्शन ऐसे नहीं करता। और कोई पेशेंट आता है आपके पास जो बोलता है कि मेरे को ये अच्छा मुहूर्त चाहिए, अच्छे मुहूर्त में बच्चा चाहिए? मेजोरिटी ऑफ आते हैं, मेजोरिटी जितनी भी डिलीवरी होती है सब मुहूर्त पे। स्ट्रेस इतना बढ़ गया, लोग शादी ऑन एन एवरेज लेट कर रहे, मेल का स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है बहुत ज्यादा। ये तो पहले से 5 साल में तो मेन इनफर्टिलिटी जो रिड्यूस हुई है, आप बिलीव नहीं करो। आप क्या टिप्स दोगे कि एक मेल के लिए कि वो अपना फर्टिलिटी काउंट, स्पर्म काउंट अच्छा रखे? मेल एंड फीमेल बोथ। हे दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर, हम भारत देश की नारी है, हमारे पास शक्ति है, लेकिन बिजनेस कैसे करें, घर कैसे मैनेज करें, बड़े सपने कैसे देखें, और लाइफ में डिफिकल्टीज आते हैं तो हम टूट जाते हैं। तो आपके यही प्रॉब्लम को इंस्पायर करने के लिए आज हमारे बिजनेस गेस्ट डॉक्टर पूर्वी पटेल, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, गायनेक है, बड़े सपने हैं और लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ग्रोथ जर्नी कभी भी उन्होंने अपना अटकाया नहीं। तो मैं बिजनेस विद बसेश पॉडकास्ट में वेलकम कर रहा हूं डॉक्टर पूर्वी पटेल। डॉक्टर बेन, वेलकम। थैंक यू, इट्स माय ऑलवेज प्लेजर दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नो मैम, गॉड इज ग्रेट और आई एम ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड विथ योर जर्नी, क्योंकि आज आपकी जर्नी हमें समझनी है कि लोगों को आज इंस्टाग्राम के ज़माने पे 30 सेकंड में करोड़ों कमाना है, 30 सेकंडों में उन्हें 50,000 फॉलोअर्स चाहिए। आपकी जर्नी, आपके स्ट्रगल, फेलियर, सक्सेस, और खास करके जो एक लायन फिगर थे डैडी जी, उनके बारे में भी हमें जानना है। तो प्लीज अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। आपका जन्म कैसे स्थिति में हुआ था? आई बॉर्न इन कोसंबा। इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, सूरत के आसपास है जी। एंड माय फादर वाज अ डॉक्टर। पापा के पापा फार्मर थे। तो ये फार्मर फैमिली, पूरा फार्मर, एकदम देसी आप बोल सकते हो, पूरा देसी जी। और आई स्टडीड इन गुजराती मीडियम इन गवर्नमेंट स्कूल, विदाउट फी वाली स्कूल। तो यानी आप समझो, गुजराती मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई आज डॉक्टर राज कर रही है। हम जानेंगे कैसे, बोलिए। माई फादर ऑलवेज वॉन्टेड कि हम रूटेड रहें, एकदम से डाउन टू अर्थ रहे। वो हमेशा मानते थे कि पहले देसीपन होना, पहले रूट से जुड़ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में मॉडर्न तो कोई भी बन जाता है। जी बिल्कुल। उन्होंने कभी भी हमें स्पून फीड नहीं किया, कभी भी। इवन टिल 12th स्टैंडर्ड में कॉलेज गई तब तक उन्होंने हमें हाथ में 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर पेंसिल चाहिए तो लेके देना है, कुछ भी चाहिए तो लेके देना है। एक रूल था कि घर में 7 बजे के बाद वी डोंट हैव टू गो आउट, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक सर्कल कैसा है, उन्होंने हमेशा वो देखा कि हम कौन से सर्कल में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं कि नहीं, किसके साथ रहते हैं, दैट वे। और बहुत ही रोज़ सुबह हम कोड़ी पटेल रहते पूरे, वो पापा भी फार्मर, तो सुबह जैसे कि रात को क्या बोलते हैं, ज्वार का रोटला और सब्जी वो ही खानी है टिल डेट, फ्रॉम द मॉर्निंग ऑल्सो एंड द नाइट ऑल्सो। आई ईट ज्वार की रोटी ओनली ज्वार की रोटी? या ओनली, आई डोंट ईट वीट। क्या बात है। एंड ही ऑलवेज कि जैसे मैं कितना भी काम करूँ हॉस्पिटल में, रात को 9 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, सब्जी मेरी मम्मा बनाती है, पर ज्वार की जो रोटी बनानी है वो मुझे ही बनानी है। वाह। सो ही ऑलवेज। आप आज भी? अभी तो मैं कुक है, वो बनाता है, अभी मैं नहीं बनाती। व्हेन आई वाज विथ हिम, विथ हिम। और उनका ऐसा ही था कि
मैं आपको ऐसे ट्रेन करूँ कि आप 5 स्टार लग्जरियस स्टे भी रह सको, और अगर आपको कोई झोपड़पट्टी में अब किसी के साथ खाना पड़े तो भी यू आर वेरी कंफर्टेबल। क्या बात सो जितने भी हॉस्पिटल के जितने भी वर्कर्स थे या स्वीपर्स थे या एनीवे, माय फादर यूज्ड टू गो देयर ईच एंड एवरी इवेंट उनकी, और साथ में हमें ले ही जाना है। इफ़ दे आर सिटिंग डाउन वी हैव टू सिट डाउन, वॉट एवर दे आर ईटिंग वी हैव टू ईट। आपके पिताजी भी डॉक्टर थे? हाँ जी, कौन से डॉक्टर थे वो? ही वॉज अ फैमिली फिजिशियन। ओके। पर ऐसा बोलो ना, वो हर चीज़ करते थे, क्योंकि पहले ना कैसा था कि स्मॉल टाउन में स्पेशलिटी नहीं थी। आज से 50 साल तो एक MBBS डॉक्टर ही छोटी सर्जरी भी कर देता था, दांत भी तोड़ देता था, सब एक्सीडेंटल इंजरीज भी कवर कर लेता था, डिलीवरीज भी करवा लेते थे, All-rounder। एवरीथिंग। ENT में कोई होगा, नाक कान में, वो भी खुद ही कर लेते, तो ही वॉज एक्सपर्ट। हमारे साइड के जितने भी लोग हैं ना, ऑलमोस्ट कोसंबा के साथ 30 to 40 विलेजेस अटैच होते हैं, उनके लिए तो माय फादर इज़ लाइक अ गॉड। क्या बात। एंड उनका नेचर भी ऐसे है ना कि अगर रात को 1 बजे कोई कार्डियक पेशेंट आया और उसको कोई इश्यूज हुए हैं कि चलो उसको सूरत शिफ्ट करना है, तो पहले उनको स्टेबलाइज करेंगे, देन वो अपने आप से ही लाख रुपीस देंगे कि आप ले लो, ले अपने पापा को स्टेबल करके, एम्बुलेंस भी स्टेबल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, एंड देन वो कहे 2 दिन के बाद मुझे दे जाना। कोई रोते रोते उनके पास जाएगा तो बोलेगा चल तो रड नहीं, तू रड नहीं, हूँ बधु एम ज करी देश। ही वॉज दैट, लाइक ही वॉज अ पर्सन ऑफ अ कॉमन पीपल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक हिम। क्या बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पेरेंट्स आज जो भी देख रहे हैं, हम जैसे जीते हैं हमारे बच्चे वैसे इंस्पायर होते हैं। आप जो बोलते हो, काफ़ी पेरेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे हमारे सुनते नहीं, वो सुनेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे। वन थिंग आई लाइक हिम सो मच, उनकी एक चीज़ की, वो कोई भी सोशल इवेंट जाते थे, कहीं पे भी जाते तो ही ऑलवेज चल मेरे साथ तू चल। मुझे वो कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे, हर चीज़ उन्होंने मुझे दिखाई। इवन वो कोसंबा से सूरत ट्रेन में आ रहे तो भी तुम मुझे मेरे साथ एक डायरी देते थे, लिखो स्टेशन पे कौन सा आया, पानी वाला आया, ये वाला आया, न्यूज़पेपर वाला स्टॉल है, वो तूने क्या ऑब्जर्व किया। सो वो हर, इवन मैं आई थिंक 5 या 5.5 साल की थी तब से वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे। तो आप मानोगे नहीं, जब भी मैं समझती हुई तो मेरे घर से हॉस्पिटल के बीच में मंदिर है, तो मैं उसमें से 10 से 12 बार, जितने 5 बार पास करूँ या 6 बार, तो मैं भगवान को ही बोल, भगवान डॉक्टर बनाओ जी, भगवान डॉक्टर बना। सो तब से ऐसा था कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है जी। एंड आज बन भी गए। तो आपकी क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वो बताइए फिर। आई एम MD गायनेक एंड आई हैव डन what do you say, fellowship in laparoscopy, and I have done fellowship in the IVF, means reproductive assistant education also. क्या बात है। Yeah. तो आप ने अपना प्रैक्टिस कौन से साल में चालू किया? I started in 2012. 2012 में। हाँ जी, और जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे फादर का बहुत नाम है वहाँ पे कोसंबा में, सो ही ऑलवेज वांटेड कि मेरी बच्ची मेरे साथ ही रहे, मुझे छोड़ के जाए ही नहीं, क्योंकि मैं और मेरे पापा इतने अटैच। टिल आई गॉट मैरिड, मैंने और मेरे पापा ने एक ही प्लेट में खाया है। क्या बात है। या अगर वो 12 बजे आते थे या 1 बजे आते थे, एनी टाइम, बट हम दोनों ने एक ही प्लेट में खाया है। क्या बात है। या सो ही ऑलवेज वांटेड, क्योंकि उनको हमेशा बोलते थे पूरे समाज में कि पूर्वी शी इज़ माई राइट हैंड, तो वो कभी नहीं चाहते। उनकी मेरी शादी हुई तभी भी ही वॉज फीलिंग सो इनसिक्योर कि ये मेरे से मुझे भूल ना जाए, लाइक दैट वे ही वॉज सो सिक्योर। वो 1 वीक तक तो इतने ज़ोर ज़ोर से घर के पीछे रोते थे कि पड़ोस वाला भी सुनता था कि ओ सर को ऐसा हो रहा है, एंड उनको ऐसा फील ना हो, इसलिए जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन से मैंने एक दिन भी ऐसा दिन कि मैं उनसे नहीं मिली। क्या बात है। टिल ही वॉज देयर। मैंने एवरी सैटरडे संडे मेरे पापा के साथ ही, भले मैं सूरत में रहती थी, बट सैटरडे इवनिंग में पापा के मीन्स कोसंबा जाना, उनके साथ डिनर करना, पूरा बातचीत करना, संडे नाइट को वापस से आना। एंड यू डोंट बिलीव, माई फादर पास्ड अवे और उसके 5.5 साल हुए। आज से कोविड के टाइम, कोविड में एक्सपायर। उन्होंने बहुत ना बोला था कि मत करो मत करो, तो वो बोलते थे नहीं, मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। सैल्यूट है सबको। हाँ, तो 5.5 साल हुए, और 5.5 साल मेरा एवरी सैटरडे संडे कोसंबा में था, पर आज 5.5 साल हुए, मैंने एक भी रात मेरे घर पे मैं आज तक नहीं रुकी हूँ। आई हैव नॉट स्टेड इन कोसंबा। वो इमोशनल अटैचमेंट है। पता नहीं, इवन मैं उनकी ऑफिस में भी इतना अब नहीं जाती हूँ। आई एम लाइक, ऐसा नहीं समझते कि कुछ लाइफ में शरीर का एक पार्ट
कुछ वो तो है ही साथ में, बट स्टिल एक एक दुख होता है। वैक्यूम जैसे हो गया हो लाइफ में। बट एक चीज ये होता है, जब तक अपना बाप पिता साथ में रहता है, एक हमें पता नहीं रहता दुनिया में क्या होता है, उनके जाने के बाद पता नहीं, चलता है। पता तो था ही, पहले से ही पता था मेरे लिए, तो मेरे जितने भी सर्कल हैं उनको पता है कि मैडम के लिए या मेरे हस्बैंड को भी पता है कि उसके पापा जहाँ पे आएंगे ना वहां पे किसी का कोई वजूद ही नहीं रहने मेरा वाला। पॉइंट था कि दुनिया को फेस करना या कितना दैट्स व्हाट कितना इजी है, क्योंकि आपके पीछे आपका बाप है। बाप, हाँ, माँ तो प्यार दिखा देती है, लेकिन बाप वो साया है। तो ये correct। मैसेज हर एंटरप्रेन्योर्स के फादर को, जैसे समय रैना बोलते हैं, जैसे आज बसेश गाला भी बोल रहा है, जाओ अपने बापू को अगर वो है हक सच्ची करो, बात है। बोलो आई वो लव यू। love you। आपको मालूम नहीं, माँ तो रो देती है, लेकिन बाप बेचारा फटा गंजी पहनता है, फटा जूता पहनता है, लेकिन बच्चे को कभी ना नहीं बोलता। एग्जैक्टली, माई फादर वॉज सच अ रीच पर्सन, स्टिल उन्होंने फटी हुई हमें अच्छा पढ़ाने के लिए उन्होंने फटी गंजी भी पहनी है, शूज भी। आप वो सोचो ना, हम बोलते हैं 1 साल 2 साल पापा चेंज करो, नहीं है चाल से बच्चे के लिए। बच्चे के और लिए। पूरे दुनिया में एक ही इंसान है जो चाहता है कि आप उसे डिफीट करो, आप उससे Correct। बेटर बनो, Very वो है true। आपका बाप। तो अगर And- आपके पापा है तो ये रील, ये वीडियो देख के बोलो थैंक्स डैड, आप साया हो, आप मेरे लिए आकाश हो। क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है कि धरती से बड़ा माँ है, लेकिन आकाश से बड़ा, आकाश से महान, आकाश से ऊंचा अपने पिताजी, अपने बाप है। ये भगवत गीता में लिखा है। एंड फॉर डॉटर तो पापा से बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। क्या बात है, ये life में। आई थिंक ये बहुत टचिंग सेगमेंट है। हाँ। बट अभी मैं नेक्स्ट सेगमेंट में जाना चाहता हूँ। Sure। आपने अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया Correct। व्हेन यू आर 26 28 yeah। अप्रोक्स, क्योंकि डॉक्टर्स को इतना पढ़ने में टाइम लग हो जाता है। वहाँ पे आपको क्या क्या स्ट्रगल्स मिले, कैसे बिजनेस बढ़ाया? आई वांटेड टू ग्रो अप इन दी सूरत ओनली। मुझे स्मॉल टाउन क्योंकि क्यों नहीं करना था, बिकॉज आई एम गायनेक। तो कोसंबा में जैसे गायनेक मुझे, क्योंकि मैं एडवांस पढ़ी हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी। तो कोसंबा में पहले तो कोई भी इमरजेंसी आएगी तो मुझे तुरंत ब्लड नहीं मिलेगा। तो क्योंकि प्रेगनेंसी या किसी में भी ब्लीडिंग ही ज़्यादा होता है, तब हमें ब्लड ही चाहिए। तो प्रॉपर आईसीयू सेटअप नहीं मिलेगा। और जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग, तो आईसीयू तो चाहिए ही चाहिए। मुझे सोनोग्राफी तुरंत नहीं होगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वो तो। सूरत, हाँ, कोसंबा में अभी आया, अभी 2-3 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। जी। तो आई वांटेड कि मुझे करना है तो एकदम परफेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि हाँ चलो आ गया कर दिया, रेफर किया। आई डोंट वांट टू रेफर माय पेशेंट, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्रैक्टिस इन सूरत। सो आई केम इन सूरत। तो मेरे पापा तो ही वॉज अगेंस्ट, बट फिर भी मैं जॉब से स्टार्ट किया। तो जहाँ पे मैंने ट्रस्ट में चालू किया पहले, तो वो ट्रस्ट वाले बोले कि हमारे पास तो अभी कोई वैकेंसी है नहीं, आपको काम करना हो तो करो, बट हम आपको सैलरी नहीं देंगे। सो आई एंड जस्ट मेरे मैरिज हुए थे, तो भी आई ऑलमोस्ट समझो ना 20 से 21 घंटा पर डे आई वॉज वर्किंग फ्री ऑफ चार्ज फॉर 6 मंथ। 20 घंटा? या क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट का था, तो वहाँ पे 90 से 100 डिलीवरी होती थी एंड आई वॉज ओनली गायनेक देयर। तो ये स्ट्रगल करने की जरूरत क्या थी आपको? बिकॉज एकदम तो जो मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए, राइट। और मुझे क्योंकि मुझे अपने आप को भी साबित करना था। वाओ। आई वॉन्टेड टू कि नहीं मैं Proof। कुछ प्रूफ, या ये proof। hunger। क्योंकि ये जब तक मैंने करा नहीं तब तक मेरे पापा ने अपने हॉस्पिटल में ही मुझे एक सर्जरी नहीं दी थी। अच्छा, नहीं दी थी? नहीं। पापा ने बोला बेटा प्रूव करके आ। हाँ जी। आई थिंक ये स्ट्रिक्ट पापा भी होना चाहिए लाइफ में। बहुत स्ट्रिक्ट। तो फिर देन फर्स्ट जब उन्होंने मेरी सर्जरी दिखी ना, तो ही वॉज अमेज्ड कि मैं इतने सालों से इतने प्रोफेशनल, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टरों के साथ काम कर रहा हूँ गायनेक पर, मैंने इतनी फाइन, इतनी फास्ट, इतनी क्लीन सर्जरी नहीं देखी। क्या बात है। देन दैट टाइम ही थॉट कि नहीं, एक्चुअली मेरे पापा का कैसा नेचर था ना, को कभी भी मुंह पे तो तारीफ करते ही नहीं है, नेवर, कितना भी अच्छा कर दो। वो हर बापू का नेचर होता है। बापू कितना सेहत भी के लिए हानिकारक है, टेम्पररी, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। देन फिर मेरे हॉस्पिटल वाले को भी लगा, देन दे हैव स्टार्टेड माय सैलरी एंड 20,000 से स्टार्ट किया। वाओ। देन increased, then I joined another hospital, then at the same time I was working with the 4 hospital। फिर मैंने सोचा कि मेरे पापा ने भी सोचा कि यार शी इज़ डूइंग सो गुड, तो हमें उसका प्राइवेट करना चाहिए। क्या बात। बट दैट टाइम थोड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि पापा तो बोल रहे थे कि करना तो तुम्हें ही करना है, एंड दैट सेम टाइम माय फादर इन लॉ हैड CA ऑफ कैंसर था, मेरी वो सब था, तो वो सब फाइनेंशियल Financial challenges चैलेंजेस बहुत सारे थे। एंड
मैं आज की तारीख में भी मेरे इन लॉज के भी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही पूरी करती हूँ। Very good. मेरे सासू का माँ को भी कोई तकलीफ होगी या किसी को भी फैमिली में, तो दिल नॉट टेल टू माई हस्बैंड, दिल क्या टेल टू बात है, मी ओनली क्या कि बात है। पूर्वी ये कंप्लीट कर दो। मेरे हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं होता तो एक्चुअली। पूर्वी बेन अपने आपका खुद का प्राइवेट क्लिनिक कौन से ईयर में या कौन से एज में लिया फिर? 2019 में, 19, जस्ट कोविड के पहले? पहले क्या पहले टाइमिंग! 2019 एंड दैट टाइम कैसा 34 आप 34 35 हाँ, तक, या यानी 35 तक कितना, यानी 25 26 तक तो पढ़ाई करो, हम्म 10 साल तो हाँ या ऑलमोस्ट। और फिर चालू किया ना, तो एक्चुअली मैंने जहाँ पे सेटअप किया था ना, वहाँ पे मेरा कोई भी बेस नहीं था। अच्छा। मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। हाँ, माई फादर को थोड़े बहुत लोग पहचानते थे, बट जो एरिया में जहाँ पे किया ना, देयर इज़ नो बेस। सिर्फ मैंने 7 साल जो अपने यहाँ पे दिए थे, उसी बेस पे मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया। सो इतना डर था कि यार क्या करें इतना, और हम वो एरिया के हिसाब से हमने बहुत हाई फाई हॉस्पिटल बनाई थी। कितना इन्वेस्टमेंट लगा वो हॉस्पिटल यानी क्लिनिक बना कि हॉस्पिटल बना? हॉस्पिटल पूरा 4 फ्लोर। 4 फ्लोर, क्या हिम्मत! ये पूर्वी में बोलते मुझे सिंगल लेने नहीं, मैं 6 ही मारूंगी। 4 फ्लोर का हॉस्पिटल ठोक दिया। 4 फ्लोर हॉस्पिटल। कितना इन्वेस्टमेंट लगा उसमें? दैट टाइम इट वाज, समझो ना, 7.5 8 CR। ओ, क्या हिम्मत है! करना है तो बड़ा करना है। हाँ आई एम जी। श्योर वो 8 करोड़ भेगा करने में, जुटने में, नानी याद आ गई, बहुत टफ था। बहुत टफ। बट माई फादर ऑल्सो यूज टू से, एंड मैं ना फाइटर हूँ। माई फादर ऑलवेज यूज टू से कि डायमंड इज ऑलवेज डायमंड एंड लायन इज ऑलवेज लायन, एंड यू आर माई डायमंड एंड यू आर माई लायन। वाह, तो वो कभी हार ही नहीं सकता। ये मैं मेरी बेटी को भी बात से बोलूंगा। तू मेरा सी पुत्र है और तू मेरा डायमंड है। हाँ वाह, जी, या क्या बात है। सो मैंने ना, पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये नहीं हो सकता। क्या बात है। सीरियसली, इट इज नॉट कि बोलने के लिए, मुझे सच्ची में ऐसा नहीं लगता कभी भी कि मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं? मैं ऐसा लगो कि कोई चाह के भी आपको नफरत ना कर सके, कोई चाह के भी आप वो सोचे कि यार ये क्या, पर फिर भी वो आपको नफरत कर ही नहीं सके। आई वॉन्टेड टू बी ऑलवेज लाइक दैट। पूर्वी बेन में ना आपको एक हल्का पॉजिटिव पागलपन मिलेगा, और वो आपको मुझे भी मिलेगा, और वो आपको हर एंटरप्रेन्योर में मिलेगा जो बिल्ड करना चाहता है, जो पैशनेट है। उसे हम कहते हैं द फायर सिंड्रोम। और जब तक आप अपने प्रोफेशन, बिजनेस, कोर एरिया के लिए पागल नहीं हो ना, 20 घंटा रगड़ नहीं सकते और रिस्क नहीं ले सकते, आप प्रूव नहीं कर सकते, आप कंफर्ट जोन में रहे हुए, और फिर आप बोलोगे सर अच्छे दिन कब आएंगे, मोदी साहब बैंक में 15 लाख कह रहे मुकलो छो। भाई मोदी जी को गाली देना छोड़ो, फायर दिखाओ। आई थिंक ये पागलपन अच्छा पागलपन है। या ट्रू। तो पूर्वी में एक क्वेश्चन है, Yeah. 8 करोड़ आया कहाँ से? दैट्स व्हाट। जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट करी तब तो मैं सब जगह पे, जब मैंने अपने प्राइवेट स्टार्ट करी तब भी मैंने वो अपने सब अटैचमेंट छोड़े नहीं थे, ओ, चालू थे, क्योंकि मुझे कहीं, आई वॉज नॉट श्योर कि ये चलेगा। हाँ, तो वो सब छोड़ दूंगी तो चलेगा कैसे? देन विद्धि शायद कुछ अच्छे पुण्य होंगे या पता नहीं, पर क्या चला नहीं, वो तो दौड़ा। द हॉस्पिटल ने जैसे जहाँ पे था, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि कैसे शी इज़ डूइंग, वाई सो गुड। मे बी शायद कम्युनिकेशन, या मे बी शायद जो मिलते थे उनको इतनी पॉजिटिविटी आती थी, शायद वो हो सकता है। सब टैलेंट तो, स्किल तो सब है है। बहुत सारा, पर जो आता है अपने पास उसको हम कैसे कंफर्ट फील कराते हैं ना, कनेक्ट, तो शायद वो उनको ज़्यादा लगा। देन टिल 6 मंथ तक वो भी करती थी, ये भी करती थी। मुझे तो, मेरा तो एक ही टारगेट था, मुझे इतना कमाना नहीं, मेरी सिर्फ लोन भर जाए। तो आपने लोन लिया? मैं ये या पता था कि 8 लोन, करोड़ आए कहाँ से, आपने लोन कितने का लोन लिया? सी थोड़े मेरे सेविंग थे, ऑफ कोर्स। राइट। इनिशियली एक्चुअली तब मैं इतनी भी फेमस नहीं थी कि हमने लोन, मुझे इतना मिले, तो जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने मॉर्गेज कराई थी, राइट। और मेरे पापा ने बोला था कि लोन आधी मैं ले रहा हूँ, आधी तू ले, दूसरी भी पर्सनल लोन तू खुद ले, जहाँ पे तू अटकेगी मैं तुम्हें हेल्प तो करूंगा। टोटल कितना अमाउंट का लोन रहेगा? 3-4 करोड़ सब मिला के आपके ऊपर? हाँ जी, 4 करोड़ का लोन था? हाँ जी, मॉर्गेज। कितना बड़ा ये हेडेक था, टाइम करेक्ट। बम। तो वही कैलकुलेशन है ना, इतना कमाना है, इतना कमाना तो और भागना है। हाँ। और भागना है, और भागना है, और भागना है। फिर 6 मंथ तक मैंने दूसरे हॉस्पिटल, फिर मुझे लगा कि साथ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो 2 हॉस्पिटल के जो अटैचमेंट थे वो मैंने कम कर दिए, राइट। फिर तो कोविड ही आ गया। अब गायनेक में कोविड क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। दूसरे फिजिशियंस थे जो अच्छे से चला पाते, पर हमारा तो गायनेक में कुछ हो ही नहीं। तो फिर भी मैंने फिर क्या किया कि कोई, इतने सब डरे हुए थे ना कि कोई गायनेक कोविड वाले पेशेंट की डिलीवरी नहीं करा रहा था,
then I started doing that. हाँ Yeah, I started doing that. कोविड पेशेंट की डिलीवरी, और महाराष्ट्र से भी काफ़ी पेशेंट आए. ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत डर Yeah. का माहौल है और ये पुण्य का भी काम है. हाँ, देन उसमें थोड़ा फेमस हो गए ज़्यादा. आई थिंक ये एक लर्निंग है. सॉरी बट हाँ जी. हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी आता है. जब लोग ना बोलते हैं, आप हिम्मत करके हाँ बोलो. कोविड में सब डरेंगे, अरे भाई मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. एंड पूर्वी बेन ऑल्सो लॉस्ट हर फादर ड्यू टू कोविड. Yeah, तभी वो after बीमार. that. हाँ बट After that. बट एक चैलेंज था. बट पूर्वी बेन ने ऑफ कोर्स बोला कि चलो लेट्स लेते हैं. और ये लेने के पीछे दो रीजन था. एक तो रिस्क भी था, एक इंसानियत भी था, और एक वो 4 करोड़ का प्रेशर भी था. वो इसलिए बोलता लोज लो, लिमिट में लो, बट वो प्रेशर आपको उगाएगा. अब मुझे एक Correct. आंसर दो, जब कोविड है तो टीम भी थोड़ा कम करना पड़ा रहेगा. नहीं, वही मैं आ रही हूँ, मैं Wow. इस पे ही आ रही हूँ. Wow. जब कोविड था, मेरे पापा को कोविड हुआ, उसके पहले हमने सिर्फ डिलीवरीज कराई. जी. ठीक है. इन जुलाई माय फादर फर्स्ट वेव कोविड में एक्सपायर्ड हुए. इन द सेम आईसीयू. यहाँ पे मेरे पापा हैं, यहाँ पे मेरी मम्मा है, दोनों एक ही जगह पे. 1 मंथ मेरे पापा एक्सपायर हो गए. मेरी मम्मा को हमने बोला नहीं कि पापा नहीं हैं. आफ्टर 28 डेज हमने मामा को बोला कि पापा नहीं हैं. मेरे घर के टोटल 6 पीपल वेर इन द कोविड, एंड आई वॉज ओनली अलोन पर्सन टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ देम. हाय शिव बाबा. मेरा भाई कोसंबा का देखता था, मैं यहाँ पे देखती थी. एंड फिर पापा का एक्सपायर हुए. फिर मैंने कहा कि चलो जिसके लिए था वो तो अभी चले गए. एंड देन फिर मुझे लगा कि अभी कैसे करेंगे कुछ भी. देन आई स्टार्टेड कोविड हॉस्पिटल. आई टर्न माई हॉस्पिटल इन कोविड हॉस्पिटल फॉर द सेकेंड वेव. इन सेकेंड वेव में क्या, पहले जो वेव में हमने नहीं स्टाफ कम किया, हमने स्टाफ की सैलरी भी कम नहीं करी. नहीं, वी पेड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी. जितनी जिसकी सैलरी थी सबकी सैलरी दिया हमने. इवन कोविड के टाइम पे हमने पूरे स्टाफ को पूरा राशन भी दिया. वाह, बहुत बढ़िया. आसपास के लोगों को तो दिया ही दिया, पर स्टाफ को भी दिया. और स्टाफ को भी ये बोला कि तुम्हें स्टाफ इज़ माय फैमिली. फैमिली दूसरे तो बाद में आएंगे, पहले तो वही आएंगे. तो मेरे लोग ही खुश नहीं होंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी उन्हें बिना. बिल्कुल. सो दे आर माई फैमिली एंड दे आर एवरीथिंग. तो हमने स्टाफ भी नहीं कम किया, सैलरी भी फुल दी. बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने तब 30-40% कम कर दिया था, बट वी पेड एवरीथिंग. देन वी स्टार्टेड कोविड हॉस्पिटल. और फुल फ्लैज, एक रूम में 2 बेड, एक रूम में ऐसे. वी वॉकड ऑल्सो एंड वी अर्नड ऑल्सो ऑफ कोर्स विद द ड्यू. और तब मैं वो जब 1.5 महीना सेकेंड वेव था, तब तो कैसे करा था मैंने, मेरे हस्बैंड को और मेरी डॉटर को गांव भेज दिया था. हाँ भैया. कि क्योंकि वहाँ पे सेफ कैरियर. तो मैं अकेली रहती थी, पूरे दिन अकेली. मेरा मेड भी नहीं थे, कोई नहीं. आई वॉज स्टेइंग अलोन होम, और पूरा दिन मैं पेशेंट के साथ ही रहती थी. क्या स्ट्रगल. पूरा दिन रात दिन. कोई भी डिप्रेस्ड हो, कोई भी, क्योंकि कोविड था बहुत, तब ना मॉर्टेलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा था. वो सेकेंड वेव, या कभी भी कोई आए कभी भी. बट हमने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट करे, एक भी डेथ नहीं हुई उसमें. नहीं. वाव. एक भी डेथ. वो गॉड की दया थी. जब भी लगे कि इसका कुछ हो रहा है, शिफ्ट कर दो. हाँ, शायद दूसरे हॉस्पिटल में जाके कोई एक्सपायर हुआ, पर हमारे हॉस्पिटल में एक भी डेथ नहीं हुई. तब हमने स्टाफ को, तब तो था ही कि हमें वी हैड टू पे मच टू दी स्टाफ. तब तो स्टाफ भी पर आवर चार्ज करते थे. हाँ, ऑफ कोर्स कोई भी करेगा, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को जोखम में कर रहा है. एंड फिर तब से हॉस्पिटल और ज़्यादा फेमस हुई. एंड फॉर 1.5 आवर नो वन वॉज दैट टू हेल्प. सबको ऐसा था कि इसका तो ख़त्म ही हो जाएगा. बट मैंने कहा कि नहीं, मेहनत तो करना ही है somehow. एंड आई पेड ऑल दी लोन ऑल्सो. सब लोन्स. हाँ. I paid all the loan also. Then I started what I want to do, or how I want to learn, how I want to live the life. Yes, ये भी बहुत जरूरी है. हाँ, तो जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा था कि यार किसके पास मर्सिडीज या BMW होगा, कैसे लोग होते होंगे. Then actually I wanted to gift my dad a कार, क्योंकि उन्होंने कभी लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं, जी ही नहीं. तो आई वांटेड, जिस साल वो 2020 में एक्सपायर हुए, वो जून, उनकी 1 जून बर्थडे है. तो मैं उनको फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने वाली थी. ही एक्सपायर्ड कोविड की वजह से. तो देन आफ्टर 5 years ऑन 1 जून आई बॉट माई ओन BMW. सो कि नहीं, चल 1 जून पे ही. तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट.
एंड आई वांटेड, वो तो मेरा एक सपना ही था, मैंने तो इमेजिन करा ही ना था कि मैं यहाँ पे हूँ. देन आई फेल्ट कि यार यू कैन डू वॉट एवर, सिर्फ वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, हम कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे. बट आई फील कि जितना मुझे लोगों ने दिया, देन आई स्टार्टेड मोर चैरिटी. और मैंने देखा कि जितना मैं चैरिटी कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ, भगवान मुझे इतना ही हेल्प कर रहा है. क्या बात है. तो आज हम अभी सेक्शन 2 में जाते हैं. आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, अप्स एंड डाउन्स, पिता के साथ का अटैचमेंट, पिताजी को खोना. एंड व्हेन आई वाज डाउन, आई हैव सीन कि पापा का जब डेथ हुआ तो कोई साथ नहीं था, क्योंकि ना पापा वाज सच अ बिग पर्सनालिटी, सच ही वाज दैट, कि जहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ पे खड़े रहते वहाँ से लाइंस शुरू होती, ही वाज दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी. और जब हमने वो चले गए तो मुझे लगा कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है. आई वॉज जस्ट डॉक्टर लक्ष्मणबाई's डॉटर. आई वॉन्ट टू बी कि हाँ डॉक्टर लक्ष्मणबाई डॉक्टर पूर्वी के फादर जाने जाए. देन आई थॉट कि नहीं, अब मुझे भी कुछ करना है. देन आई कनेक्टेड विद दी सोसाइटी, थोड़े थोड़े ग्रुप्स के साथ, समाज के साथ. एंड नाउ आई हैव माई ओन एम्पायर. बहुत टचवुड. और एम्पायर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो एम्पायर correct. छोट मिनी एम्पायर, अभी तो और बहुत बड़ा बनेगा. correct. अब सेक्शन 2 में जाते हैं. बिजनेस में आज आपका कितने, एक ही क्लिनिक है फर्टिलिटी के? Yeah, I have a one hospital जी. and just now 8 months back I have हमने एक Bliss IVF जो बहुत फेमस है Yes, IVF. इन गुजरात, जी. राइट. अभी उनकी टोटल हमारी 11 चेन्स हैं. हाँ 11 चेन्स हैं? हाँ 11. क्या तो बात. उनके साथ आई एम दी वन ऑफ दी पार्टनर. अब फ्यूचर में कुछ और करेंगे, है अच्छा. प्लान. तो आपने उनका फ्रेंचाइजी लिया है कि हाँ जी, फ्रेंचाइजी लिया है? आई हैव द बिकम द पार्टनर सूरत की उसमें. सूरत का? हाँ. तो सूरत रीजन के उनके जो 11 आई एम अ पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर. हम पहले गायनेक पे आते हैं, फिर आईवीएफ पे आते हैं. Sure. गायनेक बिजनेस क्या है, थोड़े नंबर्स बताइए. कितने लोग हर दिन हर महीने आते हैं, कितने डिलीवरीज आप और आपकी पूरी कंपनी करती है, पहल जो अपना कितने का नंबर? सी एवरी डे तो वो रैंडमली चेंज होता रहता है, बट हाँ monthly. बट जैसे पर डे का आप समझो ना 50-60 ओपीडीज होती है. क्या क्या? हाँ 50-60 ओपीडी. हाँ 50-60 ओपीडी होती है. या समटाइम्स इट वेरीज. 15-16 या 50-60? 50-60. 5060. ओ माय गॉड. कितने डॉक्टर्स हैं आपके अंडर? 3 डॉक्टर्स हैं. वाओ. और पूरा टीम साइज कितना है? टोटल वी आर समझो ना सब कुछ मिला के 41-42 है. वाओ, बड़ा टीम साइज है. और वही 4 माले का वही लोकेशन पे है? हाँ जी, वही लोकेशन में. लोकेशन किधर है और एक बार ऑडियंस के लिए मोरा भागड़, पहल हॉस्पिटल, मोरा भागड़ सर्कल, बम्बा खाना रोड, सूरत. आपने ट्रेंड क्या देखा है, नॉर्मल होता है कि सिजेरियन होता है? मेरे पास ये इसीलिए लोग आते हैं कि मैडम पे के पास जाएंगे ना तो नॉर्मल डिलीवरी हो मैं जाएगा. आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहता था. बिकॉज आई गिव ट्रायल फॉर नॉट 1 डे, 1.5 डे ऑल्सो. और ऐसे ऐसे काफ़ी जहाँ पे सबको बोला होगा कि यार आपका तो सी सेक्शन ही होगा, तो डायरेक्ट 9 मंथ में भी दे हैव कम फॉर द डिलीवरी ओनली. क्या बात है. एंड वेरी ऐसा नहीं, देखो सी सेक्शन कोई भी डॉक्टर ना सी सेक्शन ऐसे नहीं करता. पहले तो कैसा है ना कि अभी के जो पेशेंट्स हैं उसमें पहले तो पेशेंस ही नहीं है, और वो पहले से ही रिस्क लेना ही नहीं कुछ चाहते, और डॉक्टर भी नहीं लेने चाहता. लेकिन हमने अलग सुना है, आई एम रॉन्ग, डॉक्टर्स की मैं बहुत इज्जत करता हूँ. मैंने जो सुना है कि शायद, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स हमारे देश के हीरोज है, कि शायद रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में या डराने के चक्कर में या हॉस्पिटल के बिल के इन्फ्लेट कराने के चक्कर में नॉर्मल डिलीवरी को भी वो सी सेक्शन करते हैं. ऐसा मैंने सुना है. आई हैव नो प्रूफ. नहीं. सी देयर आर ऑलवेज अ फ्यू. ठीक है. राइट, इन 100 में भी होंगे एक दो. आई डोंट नो दी नंबर बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दैट, राइट. बट मुझे नहीं लगता है कि अभी तो काफी पेशेंट ऐसे ही आते कि मैडम मुझे नॉर्मल कराने, मेरा सी सेक्शन कर दो. है? हाँ उल्टा क्यों? कितने सारे अभी जितने मॉडर्नाइज वाले किसी को नॉर्मल ही नहीं करा. क्यों? पता नहीं, उनको नहीं बोलते ये पेन वेर. अब तो बल्कि ऐसा है कि हम पेनलेस डिलीवरी मीन्स एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में डिलीवरी कराते हैं. दैट इज वेरी सक्सेसफुल. हाँ बिल्कुल. वेरी क्या सक्सेसफुल. एपिड्यूरल लेके फिर फ्यूचर में बैक जाता है ऐसा? जरा भी नहीं. नो इट इज नॉट एट ऑल. कुछ भी नहीं होता. इट इज लाइक नॉर्मल, कैसे ना एक बाल जैसे सुई पता है, वो पता है, बट उस पे फ्यूचर में बैक के इश्यूज नहीं होते. कभी भी नहीं. मेरा खुद का, मैंने जैसे दूसरे तो क्या बोले, मैंने खुद से नॉर्मल ट्राई नहीं दिया, मैंने खुद से सी सेक्शन करवाया अपना. अरे ओके ठीक है. और हाँ, इट इज नॉट लाइक दैट. और कोई पेशेंट आता है आपके जैसा आपके पास जो बोलता है कि मेरे को ये अच्छा मुहूर्त चाहिए, अच्छे मुहूर्त में बच्चा चाहिए? मेजोरिटी ऑफ आते हैं. मेजोरिटी
अभी जितनी भी डिलीवरी होती है सब मुहूर्त पे। तो आप मुहूर्त कंट्रोल कैसे करते हो, सेक्शन डिलीवरी करके कि? नहीं नहीं, वो जिसको सी सेक्शन में जाना है वो मुहूर्त के साथ ही आता है। अच्छा, मुहूर्त के साथ ही आता है। हाँ, जिसको सी सेक्शन कराना है वो जो हिंदू होगा वो तो मुहूर्त के साथ ही आएगा। क्या बात है। वो भी आप तो सोचो मैं क्या बोल, अभी कैसा है ना, वो एडमिट भी मुहूर्त से होते हैं और सी सेक्शन भी मुहूर्त से कराते हैं। अब जाने का भी मुहूर्त है कि अभी ये मुहूर्त से ही उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल से जाओ। मैंने कहा यार ये तो कोई नया ही चीज है। अच्छा, एटलीस्ट आपको इतना तो कोई नहीं सताता ना कि मैम मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस करके बच्चा चाहिए, अभी तक उतना नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, बट आई लाइक मेरी हॉस्पिटल में आई ट्राई मैक्सिमम हाँ। कि उनके हस्बैंड उनके साथ ही हो। वो बहुत इवन सी सेक्शन में भी वो साथ में ही मैं बहुत रखती हूँ, इवन नॉर्मल डिलीवरी में भी मैं साथ में ही रखती हूँ। Amazing. अनलेस एंड अनटिल मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ ये फेंट होके ये गिर जाएगा और हाँ। मुझे इसको देखना है हाँ, और वो रह जाएगी, अनलेस तब तक। अदरवाइज सी गायनेक ऐसी ब्रांच है ना कि आप कभी कभी 100% नहीं 101% भी दोगे ना तभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। हर सर्जरी में होता है। नहीं, इसमें कैसा कि जैसे अभी डिलीवरी हो गई, बच्चा एकदम सही है, सब कुछ सही है, पर फिर भी कुछ उसको बच्चे को एनआईसीयू में जाना पड़ सकता है। अच्छा डिलीवर हुआ फिर भी, या सब सही है डिलीवरी सब कुछ, फिर भी 24 आवर्स में उसको हैवी ब्लीडिंग हो जाता है और उसको लाइक वो उसकी डेथ हो सकती है फीमेल की। तो अभी कैसा होता है कि कुछ नस कट गई और डॉक्टर ने ये करी, ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई नस ही नहीं होती, ये कट सकती है। ओके, ठीक है। अब मेरे को एक जानना है, करंट इफ यू आर कंफर्टेबल, आपका 2030 का विजन क्या है? अभी आज आपका एक यूनिट है, हम आईवीएफ में बाद में आएंगे। खाली गायनेक का आप 30 डिलीवरीज करते हो और आप इजीली महीने का, आप दिन का ऑन एवरेज 30, 40, 50 यानी 1000 लोगों को आप कंसल्ट करते हो महीने का। अब आपका भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपके 2030 नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है कि आप अपने गायनेक में और डॉक्टर्स लाएंगे, फ्रेंचाइजी लाएंगे, आईपीओ निकालेंगे, सपना क्या आपका? आईपीओ तक तो नहीं सोचा है, बट ऑब्वियसली आई वांट टू एक्सपेंड, राइट? आई वांट टू एक्सपेंड, आई वांट टू एक्सपेंड से भी ज़्यादा आई वांट टू मेक माई टीम बिगर, मोर बिगर, और ऐसा करूँ कि एक फीमेल मेरी हॉस्पिटल में एंटर हो तो दूसरी भी उसको हर चीज़ वहाँ पे मिले कि उसको यहाँ से बाहर जाना ही ना वन पड़े। स्टॉप सॉल्यूशन। या वन स्टॉप, जैसे कि फिजिशियंस भी उसको हो गया, सर्जन भी वहाँ पे हो गया, कुछ भी लाइक एनीथिंग, इवन डर्मा भी वहाँ पे हो गया। योगा वोगा फ्यूचर में आप एक्सपांड कर सकते हो? वो तो है ही ऑलरेडी है। वो तो है ही, वो तो क्योंकि ना अभी एंटीनेटल के काफ़ी सेशंस होते हैं कि उनको आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। तो जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में मैंने भगवत गीता 3 बार पढ़ी। तो क्यों पढ़ा? आप लॉजिक को तो मानते हो कि हम वो सब मानती हूँ, हाँ, पर गर्भ संस्कार में जो बात करना वो सब चीज़ें हैं, मैंने एक सेशन देखा था तो मैंने तो वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया अपने आप से। मैं सिर्फ लॉजिक मानता हूँ कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभिमन्यु भी जब अपने माँ के पेट में था तो उसने आधा चक्रव्यूह सुना। अभी आई नो लॉट ऑफ पीपल, लेट्स अज्यूम कि कोई प्रेग्नेंट है और वो एनिमल मूवी देखता है, वो वायलेंस मूवी देखता है, ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स इफेक्ट। और कोई नहीं, जब प्रेग्नेंट हो आप तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। आपका इनर तो कैसा है, बाहर का एनवायरनमेंट, आपका मेंटल स्टेट, आपका न्यूट्रिशन, हाउ यू आर वर्किंग, हाउ यू आर स्लीपिंग, हाउ मच यू आर टेकिंग द रेस्ट। हम इसको डिटेल में जाते हैं अभी, इमीडिएटली 10 सेकंड में जाते हैं, बट पहले 2030 पे पहल क्लिनिक और डॉक्टर पूर्वी पटेल कहाँ पे रहेंगे, मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो रहेगा और वापस 2030 में तो मिलेंगे, और तो मिलेंगे लेकिन 2030 मिलेंगे। क्या मैनिफेस्ट करते हो? क्या टर्नओवर या क्या ब्रांड, क्या क्लिनिक, क्या टीम साइज, क्या कस्टमर्स? आई वांट टू इंक्रीज माय साइज एज मच एज, इवन आई वांट। नहीं, नंबर बोलो, एक नंबर बोलते हैं आज, मैनिफेस्ट करते। कितनी टीम होनी चाहिए? टीम साइज कितनी होगी 2030 में? 2030 100 की टीम होनी चाहिए। इवन आई वांट कि हमारी जो आईवीएफ का हमने स्टार्ट सेम, क्योंकि पहल हॉस्पिटल के साथ आईवीएफ कनेक्टेड है, सो आई वांट दैट कि मैं अभी एक के साथ अटैच हूँ, मेरे और एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 और सेंटर्स होने चाहिए, और 4 सेंटर्स तथास्तु। टर्नओवर का एक फिगर बोल दो, आपको जो कॉन्फिडेंस है बोलो बिंदास। टर्नओवर तो मैं बीइंग अ डॉक्टर आई कैन नॉट। ठीक है। आईपीओ? आईपीओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, हम उल्टा बोल सकते हैं, क्या हम पहल के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ब्रांड के थ्रू एटलीस्ट 10,000 लोगों का एजुकेशन 2030 में कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यानी हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम 10,000 लोगों को एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। नॉट व्हाई 10,000, क्योंकि अभी ही मैं ऑलमोस्ट 3,200 या समथिंग को तो करती हूँ। तो एक फिगर बोल दो, 2030 में पहल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर पूर्वी पटेल कितने बच्चों का एजुकेशन, एक भगवान की दया से, ट्रस्टी से, ह्यूमिलिटी से, कितने बच्चों का एजुकेशन आप स्पॉन्सर करते हो? फिगर बोल दो। कितने बच्चे?
एक छोटी सी स्कूल को हम स्पॉन्सर कर सके क्या इतना। बात है, तथास्तु, सुपर। चलो ऑसम। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, क्योंकि हम प्रेगनेंसी के पहले एक्चुअली मुझे बनानी है एक स्कूल, दैट्स व्हाई। क्या नहीं, आप, मेरा सजेशन है कि ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे स्कूल्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप थोड़ा टाइम, मनी, एनर्जी दे आई सकते एम हो। डूइंग, बस। मैंने कहा ना 10 स्कूल तो है। क्या बात है, हाँ। हम आएंगे उस पर। सेक्शन 3 में मैं प्रेगनेंसी पे आ रहा हूँ, बट उसके पहले आज स्ट्रेस इतना बढ़ गया, लोग शादी ऑन एन एवरेज लेट कर रहे, फीमेल्स ऑल्सो वर्किंग, अच्छा बुरा कुछ नहीं, हर एक अपना चॉइस है, वो कंसीव भी लेट कर रहे, मेल का स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये तो पहले बहुत से इश्यूज। 5 साल में तो मेन इनफर्टिलिटी जो रिड्यूस हुई है, आप आप बिलीव नहीं करोगे। तो आपको लगता है कि कोविड के बाद भी और कम हुआ है कि जनरल लाइफस्टाइल पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, खाना पीना, स्ट्रेस, पोल्यूशन? लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, सबको ना छोटे समय में दूसरों को देख के इतना ज़्यादा Fast पहुंचना है कि उसका स्ट्रेस करना कुछ नहीं है, नहीं करना, और स्ट्रेस इतना लेना है। और किसी भी, आप सोचो एक हफ्ते में आप 3-4 दिन तो बाहर का खाना खा रहे हो। तो हाँ, तो आपको लगता है, तो एज ए डॉक्टर आप क्या टिप्स दोगे कि एक मेल के लिए कि वो अपना फर्टिलिटी काउंट, स्पर्म काउंट अच्छा रखे? मेल एंड फीमेल बोथ। मेल के लिए देते, फिर फीमेल के लिए, पहले मेल दोनों के लिए मोस्टली सेम है। बोलिए, चलो। राइट, फर्स्ट तो लाइफस्टाइल। ओके। लाइफस्टाइल को अच्छा करना, इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट। क्या अच्छा करें? जैसे कि आप हेल्दी डाइट लो, हाँ। प्रोटीन वाला खाना खाओ, हो सके तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लो ही लो। वाह। रिड्यूस अल्कोहल, और अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस है सिगरेट, टोबैको। टोबैको। हाउ कूल इज हुक्का? आजकल सब वेपिंग करते हैं और बोलते हैं ये टोबैको नॉट नहीं। कूल। तो वेपिंग आल्सो इंपैक्ट्स योर फर्टिलिटी एवरीथिंग, एंड हुक्का आल्सो? एवरीथिंग भले हुक्का महीने में 2 दिन करे तो भी इम्पैक्ट करता है। करेगा ही ना। Yes. आप जो भी कंसिस्टेंट लंबे समय तक जो भी होगा, कुछ भी अति होगा, वो नुकसान ही करेगा। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लैप पे रख के काम करके वो भी। हाँ, मेल में कैसा है ना कि जितनी भी आप गर्मी से एक्सपोज होगे, उससे स्पर्म काउंट काफी डाउन होता है। ओके, तो ये वाला भी हाँ, इंफॉर्मेशन हाँ, सही जैसे है। आपका मोबाइल आप पॉकेट में डालते हो, लैपटॉप यहाँ पे रखते हो, आप कितना डिजिटली, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। कौन से फूड खाने से फर्टिलिटी से? शिलाजीत इज इट इज जनरली वेरी हेल्पफुल। यस, शिलाजीत एंटीऑक्सीडेंट भी है। अश्वगंधा, हाँ, अश्वगंधा, या गोखरू, सफेद मूसली। या और कौन से फूड्स आप? सी, मेल के लिए पंपकिन सीड्स हुए, ओके। दैट इज द बेस्ट। आप जो बोल रहे हो, परेश मेरा वहाँ पे टीम में नोट कर रहा है, नोट कर रहा है, वो सब नोट कर रहा है, अमेज़न से अभी बुक कर रहा है। अब बोलते जाए, परेश नोट कर, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स हुए, फिर हमारा जितने भी प्रोटीन्स वाले हैं, एवरीथिंग। एंड मेल को भी एंड फीमेल को भी, दोनों को वर्कआउट करना, इट इज मस्ट। योगा, अगर कुछ योगा नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, दिन में 15 से 20 सूर्य नमस्कार कर लो। Okay. उससे पूरा बॉडी वर्कआउट होता है। Okay. सूर्य नमस्कार एक ऐसा है कि जिससे पूरा बॉडी वर्कआउट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट। कहीं और लेसन लेने की जरूरत ही नहीं है। और 20 मिनट्स कार्डियो कर लो, बस ठीक है। या 8000 स्टेप्स वॉक कर लो, 10,000 स्टेप्स, Perfect. या कार्डियो कर लो। कार्डियो कर लो। कार्डियो में क्या आता है? वॉक, रनिंग, साइकिलिंग। सो आपने बहुत बेसिक चीजें की कि आप नींद अच्छा लो, स्ट्रेस कम करो, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करो, हाई एनर्जी अभी भी जितना भी बाहर का मिल रहा है ना, उसमें सब में प्रोसेस में सब केमिकल ज़्यादा है, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा है। इवन जो पाम ऑयल है, दैट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी। आपको छोटी छोटी, जैसे थोड़ी चिप्स खा ली तो उसमें भी वो आ गया, थोड़े बिस्किट्स खा ली उसमें भी वो आ गया, तो दैट इज़ वेरी डेंजर। अगर आपको बाहर का भी खाना है तो आप डाइट फूड में थोड़ा, जैसे प्रोटीन वाला ले लो। नॉनवेज खाते हो तो उसके लिए बॉइल्ड एग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। बट हम आई एम प्योर वेजिटेरियन। नहीं, आप जो खाते हो आपकी लाइफ की चॉइस है, बट आप मानोगे नहीं, हम जब तक बात करते हैं, परेश ने ऑर्डर बुक कर लिया और उसको एंड ऑफ डे डिलीवरी भी मिल जाएगा प्राइम के थ्रू। देखो, ये होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो पंपकिन सीड्स और ये सब भी आप लाइफ में इंकॉर्पोरेट करो। अब हम फीमेल्स पे आते हैं। जब फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट हो गए तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे एक चीज तो हमने बोल दिया कि आप स्ट्रेस कम लो और अच्छा सुनो। देखो, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, वो थोड़ा हमारा बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज है और हम एक बेबी को कैरी कर रहे हैं जी। तो डोंट ट्रीट एज अ बीमारी कि हाँ मुझे अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं। पहले की औरतें 4 वो लेके जाते थे एंड दे वर वेरी फिट, और उनके बच्चे भी मस्त तंदुरुस्त वाले थे। पॉइंट, राइट। तो मैं तो किसी पेशेंट, मुझे कोई भी पूछता है मैडम मुझे कितना आराम करना है, मैं बोलो आराम ही नहीं करना। मैं कब तक, वो कोई जॉब करता है, मैं कब तक जॉब करना है, मैंने कहा टिल 9 मंथ टिल डिलीवरी, बिकॉज आई वर्क। मेरी डिलीवरी थी उसके अगले दिन मैंने 3 C सेक्शन करे थे।
और मेरी जैसे सी सेक्शन खत्म हुआ ऑन 15 डे मैंने दूसरे पेशेंट का, और मेरी बच्ची 21 दिन की थी, तब से मैं अब भी जैसा काम कर रही हूँ वैसे ही मैंने काम चालू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एक फॉलिक एसिड लेने को ऐसे बेस्ट, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर और कैसे होता है पेशेंट रह नहीं गया, प्लान करो, एवरीथिंग शुड बी प्लान। एक्सीडेंटली रह गया, अभी तो यार इतना सारा सब कुछ चीज़ें हैं प्लान। वन थिंग आई रियली फ्रॉम योर आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि फीमेल ना अपनी बॉडी के और अपनी हेल्थ से बहुत ही केयरलेस है, बहुत ही केयरलेस है। रह गया नहीं है, क्योंकि पहले तो अगर आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो तभी प्रेगनेंसी रखो, राइट? क्योंकि इसका कोई एज होता है? ऐसे लोग बोलते हैं कि 32 के पहले जो करो तो 20 to बेटर। 30 में मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है, तो उसमें इजीली प्रेगनेंसी रह जाती है। ऐसा नहीं कि 30 के बाद प्रेगनेंसी नहीं रहती है, रहती है, अब 40 के बाद भी रहती है। Okay. बट फर्टाइल में कैसे 20 to 30 में प्रॉपर रहती है, तब जीनेटिकल बच्चे में जो इश्यूज आना होता है वो भी कम आते हैं। डाउन सिंड्रोम या जो हाँ, भी सब कुछ, हाँ, क्योंकि आफ्टर 35 वो उसकी थोड़ी बढ़ जाती है। हाँ, फिर उसमें प्रेशर आना, डायबिटीज़ आना, इवन प्लासेंटा प्रीविया मीन्स जो मैली का भाग नीचे रहना, वो सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो फीमेल्स कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं। प्रेग्नेंट है एक फॉलिक एसिड लेना चाहिए, और कुछ क्या प्लस लेना चाहिए डाइट में? देखो, डाइट में पहले तो फॉलिक एसिड इट इज़ मस्ट, जी, आयरन इज़ अ मस्ट, ओके, कैल्शियम इज़ अ मस्ट, और जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि लाइकोपेन है, बहुत सारे अर्जिनिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो एसेंशियल, हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो प्रोटीन लेना काफ़ी ज़रूरी है, या क्योंकि आपको प्रोटीन होंगे तभी आपको स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। राइट? वर्कआउट मीन्स जो अपनी नॉर्मल डेली रूटीन्स हैं वो करते रहना है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में, अगर आपने डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यू टेक द रेस्ट, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द रेस्ट। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, बट एक लाइन मुझे अच्छा लगा, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज नॉट अ डिसीज। हाँ, तो आप नॉर्मली रहिए और खाली प्रिकॉशन लीजिए। इट इज समथिंग कि आप कुछ नया अपनी लाइफ में अपने जैसा कुछ ला रहे हो। डॉक्टर पुरीबेन, 2 सेक्शंस क्विकली मैं पूछना चाहता हूँ। एक, आजकल हम देख रहे हैं कि 9 साल 8 साल की बच्चे को पीरियड्स आते हैं, करेक्ट, तो ये और पीसीओएस और पीसीओडी क्या है, क्योंकि ये बहुत एपिडेमिक हम देख रहे हैं। पीसीओडी और पीसीओएस तो अभी पीएमओएस हो गया, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक आ गया अभी से जस्ट 20 डेज बैक, राइट? अभी इट इज पीएमएस, हाँ, वो हो गया। पीसीओडी पीसीओएस का चेंज हो गया, नाम चेंज होके ये हो गया। सेम थिंग, क्योंकि बच्चा जब से खाना चालू करता है, मम्मा ने उनको पिज़्ज़ा बर्गर ही दिया है, स्वीट, इतना पेस्ट्रीज, इतनी स्वीट्स दे के उनको जो एंड्रोजन्स, पहले जो हॉर्मोन्स का जो डेवलपमेंट होना था उनका पहले से ही हो रहा है। ओके। सो मैं अभी एक स्कूल में गई थी, आई विल नॉट टेल द स्कूल नेम, वहाँ पे आप सोचो कि 8 लाइक सेकेंड ईयर की बच्चियों को पीरियड्स आ रहे, सोचो उसमें क्या नॉलेज होगा सेकेंड क्लास की बच्चियों को। उसकी मम्मा आती तो रोते रोते आते, शी इज़ क्राइंग बिकॉज बच्चा ही नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। तो मैं हर माँ बाप को बोल रही हूँ कि बच्चे को पैम्पर करो, खिलाओ, बट नॉट दैट मच। नहीं, पिज्जा बर्गर और केक खिला के आप प्यार सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा सब चीज़ें करके आप प्यार सिद्ध कर ही नहीं सकते, पॉइजन दे रहे हो। मैं तो जितने भी पेशेंट मेरे पास आता है ना, कोई भी जिसके यहाँ पड़िका होता है, मैंने कहा आप ना लिटरली आप और आपका बच्चा मुंह में कचरा डाल रहे हो, दिस इज़ लिटरली कचरा। मेरे घर में पैकेट फूड अलाउड ही नहीं है। ये मेरे लिए भी मैसेज है, मैं अपनी डॉटर को बहुत पैम्पर करता हूँ, बट आई थिंक ये एटलीस्ट ये चीज़ में मैं ऐसे स्ट्रिक्ट हूँ, बट आज से बेटी चॉकलेट बंद, कम हो गया, और उसकी जिम्मेदार डॉक्टर पूरी है। आप उन्हें कांटेक्ट करना, जे भी मुझे कांटेक्ट। चॉकलेट नहीं, समटाइम्स मींस इन अ व्हाइल, बैलेंस इज ओके, ऑफ कोर्स डार्क चॉकलेट इज द बेस्ट। ओके, हाँ, दैट इज वेरी गुड फॉर मूड एलिवेशन, इवन फॉर द फर्टिलिटी आल्सो इट्स यस यस, बहुत Yeah. हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि फ्लेवोनॉइड्स या जो भी है। हाँ, आप डार्क चॉकलेट लो, 90% कोकोआ, 80% कोकोआ, बेस्ट। तो वही खाता हूँ, मुझे पसंद है। यस, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी सेम लाइफस्टाइल और वही है, सिर्फ लाइफस्टाइल। और बच्चे को ना हम ना, एक तो मोबाइल इतना बड़ा दुश्मन आया हुआ है, 2 साल के बच्चे को भी रो रहा है, उसकी मम्मा ने मोबाइल दे दिया, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया, उसको कुछ काम है, मोबाइल दे दिया। दैट इज द ऑप्शन विच वी हैव कि पीपल मोबाइल डोंट हैव पेशेंस। नहीं, पर देखो एक बात मैं बोलूँ, बच्चा ना
खुद से नहीं कूद रहा था कि मुझे आना है आना है आना है, आपने बोला। अपनी मर्जी थी तब वो आया। तो उसको बेस्ट लाइफ ले देना, बेस्ट एजुकेट करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। कोई बच्चा खराब हो रहा है कि अच्छे रास्ते पे नहीं जा रहा है, तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज आवर फॉल्ट। बिल्कुल, आई एग्री। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी करो तो प्लान से करो, नहीं कि हाँ सब मेरे माँ बाप चाहते थे, मेरा सोसाइटी चाहता था, पूछ रहा था कब बच्चा आएगा कब बच्चा आएगा, और हमने कर दिया। हमारे तो काफ़ी टीम मेंबर्स, जब मैं पूछता हूँ आपने बच्चा क्यों लाया, जब वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऊपर वाला देगा। ऐसा मैंने सुना है ऊपर बहुत। वाला कैसे देगा, अपनी मर्जी से ही होगा ना। ठीक, ऊपर वाला लास्ट सेक्शन में जाते हैं Yeah. और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई हैव अ लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और मैं ये दर्द बाहर निकालना चाहता हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, बट पूरी एट द सेम टाइम आप घर का भी ध्यान रख रहे हो, Correct. आप समाज में भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आई वाज इनवाइटेड एज अ स्पीकर इन कोहली पटेल बिजनेस समिट और उनके एक स्पॉन्सर थे और बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे। Correct. तो एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर आप कैसे मैनेज करते हो पेशेंस, क्योंकि वो चाहते कि आप भी मिले, आप ब्रांड हो चुके हो, समाज, बच्चे, पति, प्रेशर, पर्सनल टाइम भी निकालते हो। आप 20-20 घंटा, आज भी आप मेरे को बोले पड़ो आप 4 घंटे से कम सोते हो। Yeah. तो हाउ इजी और टफ इट इज, ये अप्रिशिएट आई थिंक हम सबको करना चाहिए कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स हु आर ग्रेट मदर्स, ग्रेट वाइफ्स, ग्रेट सोशल गिवर्स, उनको सल्यूट। ये मेरा रील के थ्रू, वीडियो के थ्रू कैसे मैनेज करते हो मैम? See, टफ है बहुत। पर ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं, कर ही सकते हो। वो औरत ही कर सकती है, औरत ही कर सकती है, बिल्कुल। आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको कल ही बोला था कि आज भी मैं सुबह 6 बजे उठ के मेरी डॉटर का टिफ़िन मैं बनाती हूँ। पहले तो मेड थे, पर अब उसको वो लोग कह नहीं मम्मा आप, मुझे आपका ही चाहिए। सो अभी भी मिल सकते हैं मॉर्निंग में, बट शी इज़ टेलिंग कि एटलीस्ट मैं कुछ तो करूँ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो जब स्कूल में जाती है आती है तो उसके डैडी उसको करने जाते हैं। और फीमेल जब बहुत इस तरह से, तो उसको थोड़ा फैमिली सपोर्ट चाहिए। यस, बिल्कुल चाहिए। थोड़ा चाहिए, राइट। वो ऐसे तो खुद से सब कुछ कर ही लेती है, बट थोड़ा जैसे मेरे बच्चे को स्कूल में जाना है, उसको लाना है, या उसे कोई कंपटीशन में, अगर इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल, देन माई हस्बैंड डज दैट ड्यूटी, क्योंकि ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उनका पूरा काम यूएस बेस्ड है। सो ही इज़ वो अपने आप का अपना काम, उन पे कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वो अपने आप से अपना मैनेज कर सकते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों हाँ हाँ, आराम से हो जाता है। जैसे कि अभी तो इतनी फैसिलिटीज आ गई, एक सबसे मेरे लिए तो वरदान है ब्लिंकिट और ये जेप्टो। अरे वाह। स्विगी नहीं, ब्लिंकिट एंड जेप्टो, क्विक कॉमर्स। हाँ, बिकॉज जैसे कि रात को मैं 9-10 बजे आई, मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने फटाफट उसमें से आज भी मैं पहल का हर प्रोजेक्ट मैं ही रेडी करती हूँ। वाओ। एवरीथिंग, हाँ, ऑल मैं ही रेडी करती हूँ। बट अदर देन दैट, इवन मेरे फैमिली की साइड पे, मेरी मम्मा की साइड पे या मेरे इन लॉज के साइड पे किसी को भी कुछ भी ज़रूरत हो, आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट आई एम 108, तो 108 एम्बुलेंस की तरह मेरे रिलेटिव्स में भी, इवन बिकॉज आई एम स्टेइंग इन सूरत, अदर पीपल आर स्टेइंग, तो किसी का भी मेडिकली ट्रीटमेंट कहीं और हॉस्पिटल में भी जाना है, आई एम ऑलवेज, मैं आपको रात को 9-10 मैं ये हॉस्पिटल में किसी को हेल्प करने गई होंगी या किसी को, दैट्स वे, तो हो जाता है। पर हाँ, वो आपको मैनेज करना पड़ता है और आप एकदम यूज्ड टू हो ही जाते हो। मुझे इसीलिए लगता है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो उसका रास्ता निकल ही जाता है, कैसे और कैसे करके। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और यंग वुमेन और ओवरऑल यूथ भी आपको देख रहा है, एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहते हो, आप दीजिए। फॉर फीमेल एंड फॉर द यूथ, ऊपर वाले ने ये लाइफ दी है, तो उसको कुछ भी करके फ्रूटफुल बनाओ। डोंट वेस्ट इट लाइक दैट वे, बिकॉज वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी हैव गॉट दिस लाइफ। और उसको ऐसा बनाओ कि नहीं कुछ बहुत बड़ा नहीं, पर कुछ तो करो कि आपको भी अपने आप पे प्राउड हो कि नहीं मैंने कुछ किया अपने फैमिली में से भी ऊपर बढ़ के। सो कीप दैट माइंडसेट कि मैं कर ही सकती हूँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो पहले तो। जो अपना कंफर्ट जोन निकालेगा ना, वही अपने आप को सक्सेसफुल करेगा। सो एक जो मगन माइंड में जो एक रिजिडिटी कभी भी बनी हुई होती है, काफ़ी के पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, नहीं भी होते, हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, नहीं होते, तो उनके अकॉर्डिंग टू या उनको मना के आप कैसे बाहर निकल सकते हो, दैट यू डू। एंड फॉर एवरी यूथ एंड फॉर द एवरी फीमेल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट एंड मस्ट। किसी भी तरीके से कुछ भी करके कमाओ खुद के पैसे, कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं लाना पड़े। क्या बात है, बहुत शानदार मैसेज था, बहुत इंस्पायरिंग पॉडकास्ट था। आई थिंक स्ट्रगल किए, लोन्स लिए,
कोविड में ट्रेजेडी आई लेकिन अपॉर्चुनिटी लिया, स्ट्रगल किया, लोन्स खत्म किए, ब्रांड है आज 30 डिलीवरीज इन अ मंथ, 1000 पेशेंट्स इन अ मंथ, 2030 का हमने मैनिफेस्टेशन किया। हम एक समाज के सेवक भी है, हम गिवर भी है। बहुत शानदार पॉडकास्ट था, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट था। एंड ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि अगर आप या आपके सर्कल में कोई शानदार एंटरप्रेन्योर है जो एक स्टार है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी लाखों लोग देखे, और अगर आप चाहते हो कि आपको 11 लाख रुपया फंडिंग या कैश प्राइस मिल जाए, तो baseshgala.com/star एक शानदार प्लेटफॉर्म ला रहा है जहां पे आप अप्लाई करिए, अपनी स्टोरी, अपनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर की स्टोरी शेयर करिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो मेरे साथ हम पॉडकास्ट करेंगे, लाखों लोग देखेंगे, और जो पॉडकास्ट मोस्ट लव्ड, मोस्ट एडमायर्ड रहेगा उसको मिलेगा 11 लाख रुपया कैश प्राइस। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए कीप वॉचिंग बिजनेस विद बसेश।